Today's class we are going to proceed with our next exercise, that is exercise 5.5. Again हम इस exercise में जो concept use करेंगे that is logarithmic differentiation. The concept which we are going to use in this exercise that is logarithmic differentiation, या जिसको आप logarithmic derivatives भी कहते हैं. Logarithmic differentiation का जो हम यूज करते हैं जनरली हम कहाँ पर करते हैं पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. एक तो जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल लॉगरिथम जो होता है कैलकुलेटर का काम करता है. जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां हम लॉगरिथम का यूज करते हैं जहाँ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पावर में फंक्शन आ जाता है, अगर पावर में फंक्शन आ जाता है तो भी हम लॉगरिथम का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो पहले तो आपको पावर के साथ डील करना पड़ेगा, राइट. फिर ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया. आपको क्वेश्चन रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा, राइट. और उसके बाद देखो जितने भी आपके ये वेरिएबल्स हैं या जितने भी आपके ये फैक्टर्स हैं सारे मल्टीपल फॉर्म में हैं, तो आपको एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा. पहले पावर के साथ डील करोगे, फिर क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे, फिर प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करोगे. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट कंसेप्ट होता है वो होता है लॉगरिथम. तो हम यहाँ पे लॉग का यूज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल अप्लाई डेरिवेटिव. एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, लॉगरिथम एक अलग कंसेप्ट है और डेरिवेटिव एक अलग कंसेप्ट है. लॉगरिथम का हम यूज करते हैं, लॉगरिथम की अपनी एप्लीकेशन है, डेरिवेटिव की अपनी एप्लीकेशन है. लॉगरिथम का हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए. वंस इट सिंप्लीफाइड देन वी अप्लाई डेरिवेटिव. इज इट क्लियर? तो ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है. ओके. अच्छा, फिर मैंने दूसरा क्या कहा, कहाँ पर इसको यूज करते हैं, जहाँ पावर में आपका क्या आ जाता है, फंक्शन आ जाता है. जैसे कि आपको पता है कि एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन. बट एट द सेम टाइम यहाँ पर एन जो है आपका वो कांस्टेंट होता है. एन क्या होता है आपका, कांस्टेंट. अब यही चीज अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते दैट साइन एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स माइनस वन. ये गलत हो जाएगा. तो जहाँ पावर में फंक्शन आ जाता है, जहाँ पावर में फंक्शन आ जाता है वहां भी हमें लॉगरिथम का यूज करना पड़ता है. जहाँ पावर में फंक्शन आ जाता है वहां भी हमें लॉगरिथम का यूज करना पड़ता है. तो अभी तक हमने क्या सीखा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, ये हमारी आज की एक्सरसाइज का कंसेप्ट है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर, ये कहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, हार्ड क्वेश्चन. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ आपको पावर से भी डील करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा. तो हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, हार्ड कैलकुलेशन है, तो वहाँ हम लॉग का यूज करेंगे, लॉगरिथम का. और अगर फंक्शन पावर में होता है, अगर पावर में क्या होता है, फंक्शन होता है, तो वहां भी हम लॉगरिथम का यूज करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद फिर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया कि अगर आप एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव करते हो तो वहां पर एन कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट में तो कोई इशू नहीं है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन आ जाएगा. बट अगर एक्स रेज टू पावर साइन एक्स का आप डेरिवेटिव करते हो तो साइन एक्स इंटू एक्स की पावर साइन एक्स माइनस वन, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है. ठीक है. अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं, लाइक अगर ई रेस टू पावर साइन एक्स है तो मैं इसको डायरेक्टली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ, बिकॉज इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वी नो दैट ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स. फिर हम एक्स का डेरिवेटिव करते हैं और वो वन आता है. इन अ सिमिलर वे ई रेस टू पावर साइन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, ये क्या होगा, ई रेस टू पावर साइन एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन एक्स विच इज ई रेस टू पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. तो अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में फंक्शन आता है तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हो, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक डेरिवेटिव का कंसेप्ट हमने ये भी स्टडी किया था, फॉर्मूला स्टडी किया था, दैट ए रेज टू पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, राइट. तो अगर इस फॉर्म में भी डेरिवेटिव आता है, लाइक अगर कांस्टेंट की पावर में आपका वेरिएबल आता है, कांस्टेंट की पावर में क्या आता है, वेरिएबल आता है, तो भी हम डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल 7 रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 रेज टू पावर एक्स लॉग सा. ओके.
It means in such cases, no need to apply logarithmic differentiation. It can be directly solved. Okay. This is the concept of this exercise. Again, लॉगरिथम के जो फॉर्मूलेज होते हैं कुछ मैं पहले भी बता चुका हूँ. लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन. लॉग एम बाय एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन. मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म में प्लस करते हैं और डिविजिबल फॉर्म में माइनस करते हैं. और लॉग एम रेज टू पावर एन क्या होता है? एन लॉग एन. तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे. ओके. नाउ वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 2. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने का जो और कंसेप्ट को समझाने का जो बेस्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा. एक बार क्वेश्चन 2 समझ में आ गया तो आपके लिए एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझना इजी हो जाएगा. क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे पर करेंगे हम सारे क्वेश्चन. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज आपको डिफरेंशिएट करना है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको डिफरेंशिएट करना है, जिसका भी आपको डेरिवेटिव निकालना है जिस भी फंक्शन का, उसको हम y से इक्वेट करेंगे. y से इक्वेट करना इसलिए जरूरी है तभी आप लॉगरिथम का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हो. तो ये जो भी गिवन फंक्शन है इसको हमने y ले लिया. तो y इज इक्वल टू, अच्छा ये जो पावर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/2. तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर. तो इस रूट की जगह हमने क्या लिखा? 1/2. तो किस तरह से लिखा हमने इस फंक्शन को? x माइनस 1 x माइनस 2, then denominator x minus 3 x minus 4 x minus 5, then raised to power whole power is 1/2. Power is 1/2. then अब ये हार्ड क्वेश्चन, जैसी कैलकुलेशन हार्ड है मैं पहले ही बता चुका हूँ. तो मैंने कहा था आपको जहाँ क्वेश्चन हार्ड हो जाता है उसकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, वहाँ हम लॉगरिथम का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. कैसे अप्लाई करते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. अगर आप लॉगरिथम का कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा? लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x minus 4 and x minus 5 raised to power 1/2. raised to power 1/2. अब अभी हमने कंसेप्ट को पढ़ा था that log m raised to power n को हम कैसे लिखते हैं? n log m. n log m. तो देखो ये हो गया log, ये हो गया आपका m और ये हो गया n. तो n log and m. इज इट क्लियर? ये पावर आगे कैसे आ गई? n log m के कंसेप्ट से. नाउ log y इज इक्वल टू 1/2 log. अभी हमने स्टडी किया था log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n. राइट. तो जो मल्टीपल में है फैक्टर्स या फंक्शन वो सारे क्या हो जाएंगे? ये देखो, ये एक्चुअली में ये है क्या? अगर दूसरी चीज आपने क्या स्टडी की थी? log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस n. तो ये जो डिविजिबल फॉर्म में है ये हो गया से आपका n, न्यूमरेटर हो गया आपका m. तो कहने से दैट ये log m बाय n है. तो log m बाय n को कैसे लिखोगे? log m माइनस log n. राइट. तो देखो log m, ये पूरा m है. log m माइनस log n, ये आपका n है. ये आपका क्या है? n. x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 देन 1/2. log m इंटू एन क्या होता है? मीन्स log mn क्या होता है आपका? log m प्लस log n. तो ये हो गया log m, ये हो गया log m इंटू एन. तो ये क्या हो जाएगा? log m प्लस log n. राइट. माइनस अगेन. अच्छा ये चीज मैं आपको बता देता हूँ. log m इंटू एन तो आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये दो के लिए ही एप्लीकेबल नहीं होता. फॉर्मूले में हम सिर्फ दो का लिख के दिखाते हैं. दो हो, तीन हो, जितने मर्जी हो उसमें ये एप्लीकेबल होता है. लाइक यहाँ पर 3 फैक्टर जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म में है तो सभी को आप प्लस कर दोगे. तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस वो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस होगी. समझ में आ रहा है? जैसे ये क्या हो जाएगा? log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5. बट बिकॉज ऑफ दिस माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस log x माइनस 3.
प्लस माइनस माइनस लॉग एक्स माइनस 4 प्लस माइनस माइनस लॉग एक्स माइनस 5। इज इट क्लियर? तो लॉगरिथम का काम यहाँ जो था वो हो गया। लॉगरिथम का यूज क्या था, इसको सिंप्लीफाई करना, वो हमने कर दिया। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव्स का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉगरिथम और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं, दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। लॉगरिथम का यूज सिर्फ हम सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं, वो आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव का कंसेप्ट अप्लाई करना है। वंस वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव व्हाट वी विल हैव, लॉग वाई क्या होता है, जैसे कि आप लॉग एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो क्या होता है 1/x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो ये 1/x ही आ जाता है, राइट। अब जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y तो हो गया 1/y। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है dy/dx, जिसको हम y डैश भी लिखते हैं, तो ये आ गया y डैश। ये क्लियर हो गया आपको? log y हो गया 1/y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है y डैश। ओके, एंड हाफ अगेन log x, तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, फिर इस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया 1 - 0, प्लस अगेन log x, तो 1/x - 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस अगेन log x, दैट इज 1/x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अगेन log x 1/x - 4, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और कांस्टेंट का क्या होगा 0, log x - 5, अगेन log x 1/x - 5, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और कांस्टेंट का क्या होगा 0। ये क्लियर हो गया? देन व्हाट वी विल हैव, y डैश हो गया जो हमें फाइंड करना है dy/dx। अब ये जो डिविजिबल फॉर्म में अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, ये y/2 हो जाएगा ना, y × 1 क्या हो जाएगा y/2, और ये हो गया 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। तो फाइनली बट वी विल हैव, अब y की जो वैल्यू थी, y की वैल्यू क्या थी, जो गिवन फंक्शन था, जो हमारी y की वैल्यू है वो क्या है, ये जो गिवन फंक्शन है ये हमारा y है। तो y हमारा क्या है, y इज इक्वल टू √x - 1 x - 2, इसको हमने y लिया था, x - 3 x - 4 और x - 5, राइट। तो जहां आपका y था, y की जगह हमने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5, और ये जो अपॉन में 2 था ये 1/2 एज इट इज आ गया, तो आपने y की वैल्यू पुट कर दी। बाकी ये आपका एज इट इज है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, log x रेज टू पावर cos x। अगेन जो आपका पावर है, जो आपकी पावर है वो क्या है, एक फंक्शन है। तो सेकंड मैंने जो बताया था आपको कि कहाँ पर हमें लॉगरिथम का यूज करना होता है, जब पावर में फंक्शन आया था, तो देखो पावर में फंक्शन है, तो और लॉगरिथम का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो गिवन फंक्शन है एंटायर फंक्शन, उसको हम y से इक्वेट करेंगे, लाइक। तो लेट y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर cos x। तो किस तरह से अप्लाई करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी विल हैव log y इक्वल टू log इनटू एंटायर फंक्शन log x रेज टू पावर cos x। अगेन ये हो गया log m रेज टू पावर n, क्या होता है n log m, तो जहां पर n है उसकी जगह आ जाएगा cos x, log m, और m की जगह क्या आ जाएगा log ऑफ log x। ओके, तो जो लॉगरिथम का जो काम था वो हमारा हो गया, कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज अप्लाई डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y क्या होगा 1/y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy/dx। Here we will apply the product rule, first function
into second function. First function is as such as derivative of second log x. तो यहाँ पर ये जो है log x, ये x है आपका. log x क्या होता है 1/x. तो x की जगह क्या आ जाएगा in place of x log x. फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x. ये क्लियर हो गया. पहले तो log x का डेरिवेटिव क्या 1/x, x आपका log x था. फिर log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस प्रोडक्ट रूल है. सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन x. ओके, नाउ हमें फाइंड करना है dy बाई dx. ये जो डिविजिबल फॉर्म में y है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. एंड इट कैन बी रिटन एज फर्दर cos x अपॉन x into log x, x log x प्लस माइनस माइनस साइन x into log x. तो y की वैल्यू क्या है जो आपकी क्वेश्चन है, दैट इज log x रेज टू पावर cos x. इसको हमने y लिया था तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू cos x अपॉन x log x माइनस sin x into log x. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ. दैट इज cos x into cos 2x into cos 3x. ओके, अगेन अब देखो दो फंक्शन होते तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे. यहाँ पर दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट रूल में है, दो से ज्यादा है तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी. तो इट्स बेटर है कि हम इसमें किसको अप्लाई करें, लॉग को. तो लॉग अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फंक्शन है वी विल इक्वेट इट विद y. तो y लेट y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x. देन टेकिंग log both side, taking log on both side, what we will have, taking log on both side, what we will have, log y equal to log cos x into cos 2x cos 3x. तो log y is equal to अगेन log m into n. मैंने आपको पहले भी कहा था अगर log m into n होता है तो ये होता है log m प्लस log n. तो ये सिर्फ दो के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ दो के लिए नहीं होता है. log cos x अगर दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट फॉर्म है तो उनको भी हम इसी तरह से लिखते हैं, log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x. Then डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो log y का डेरिवेटिव होगा 1/y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy by dx. log cos x 1 by log cos x का मतलब इन प्लेस ऑफ cos x देयर इज x. तो log x का डेरिवेटिव होगा 1 by cos x और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x प्लस log cos 2x. तो cos 2x यहाँ पर हमारा x है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x और फिर x का डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 2x. cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2. सिमिलरली जब हम log cos 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर जो cos 3x है ये आपका x है, तो ये हो जाएगा 1/cos 3x. cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin 3x एंड देन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3. देन dy by dx एज इट इज, ये डिविजिबल फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. साइन बाय कॉस क्या होता है 10 माइनस एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x बाय cos 2x 10 2x आएगा. ये एरर है यहाँ पे 10 2x एंड देन प्लस माइनस माइनस 3 sin 3x by cos 3x tan 3x. तो फाइनली अवर आंसर विल बी dy by dx इज इक्वल टू, हम y की वैल्यू पुट कर देंगे cos x cos 2x cos 3x माइनस 10x माइनस 2 10 अगेन ये 2x आएगा और माइनस 3 10 3x. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, x raised to power x minus 2 raised to power sin x. Question number 4 is
एक्स रेस टू पावर एक्स माइनस 2 रेस टू पावर साइन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन देखो पावर में क्या वेरिएबल है, पावर में क्या फंक्शन है, पावर में वेरिएबल है, पावर में फंक्शन है। अब देखो ये वाला तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था ये ए रेस टू पावर एक्स फॉर्म है और इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है फंक्शन तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, दैट इज ए रेस टू पावर एक्स लॉग एक्स। इट मीन्स ये क्या होगा आपका x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ये क्या होगा 2 रेस टू पावर साइन एक्स एज इट इज, देन लॉग साइन एक्स। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है बट साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता है, तो साथ में cos x भी आएगा। मीन ये तो आपका डायरेक्टली हो गया। व्हाट अबाउट दिस वन, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते बिकॉज n नहीं है, ये वेरिएबल है, तो यहाँ इसमें आपको लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, so first of all let y is equal to given function that is x raised to power x minus 2 raised to power sin x। और ये जो जिसमें मुझे log अप्लाई करना है मैंने इसको किस तरह से लिखा, let u is equal to x raised to power x। तो बेसिकली मेरा जो y है वो क्या हो गया u, बिकॉज x raised to power x को मैंने u से सब्स्टिट्यूट कर दिया, minus 2 raised to power sin x। then our next concept is डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा du बाई डी एक्स, माइनस अभी मैंने आपको बताया a रेस टू पावर x क्या होगा a रेस टू पावर x एज इट इज, देन log a, देन log a, तो log a क्या होगा आपका log 2। व्हाट अबाउट sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। a रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a रेस टू पावर x log a। ओके, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू अब निकालनी है। कैसे निकालेंगे, u इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log u विल बी इक्वल टू log x रेस टू पावर x हो जाएगा। अब ये हो गया log m रेस टू पावर n, तो n आगे आ जाएगा, तो n log m, दिस इज m। ओके, देन लॉगरिथम आपने अप्लाई कर दिया, देन differentiate with respect to x, what we will have 1 by u, derivative of u with respect to x du by dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज 1 by x प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेम डेरिवेटिव 1 होता है, देन we have to find du by dx 1 by u, u डिविजिबल फॉर्म में राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, we are left with 1 plus log x। x u की वैल्यू क्या थी, द वैल्यू ऑफ u इज x रेस टू पावर x, जो u की वैल्यू वो हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास du by dx आ गया। तो du by dx आ गया हमारे पास x रेस टू पावर x विद इन ब्रैकेट 1 plus log x। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 इज dy by dx is equal to du by dx minus 2 raised to power sin x log 2 into cos x, right? So what we will do now, putting the value of du by dx in equation 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो देखो दिस इज du by dx दैट इज x रेस टू पावर x 1 plus log x। तो du by dx को आपने रिप्लेस कर दिया, minus 2 raised to power sin x log 2 cos x, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Okay, next question is question number 5, x plus 3 raised to power 2 x plus 4 raised to power 3 x plus 5 raised to power 4। तो पावर में कांस्टेंट है ये तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो फंक्शन है आपके वो एक से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। अगर सिर्फ ये दोनों होते तो आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे, लेकिन 2 से ज्यादा है तो हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड कैलकुलेशन है, तो बेटर फॉर्म क्या है कि आप इसमें लॉगरिथम में अप्लाई करो। लॉगरिथम में अप्लाई करने के लिए जो आपका गिवन फंक्शन है उसको y ले लेंगे,
y is equal to x plus 3 raised to power 2, x plus 4 raised to power 3, x plus 5 raised to power 4. Taking log on both sides. Log y equal to log, और ये सारा का सारा फंक्शन आपका एज इट इज. देन मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल फॉर्म में जब हम लॉग के साथ आ जाते हैं तो सभी फंक्शंस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, लाइक लॉग m प्लस लॉग n, इस तरह से. तो लॉग x प्लस 3 रेज टू पावर 2 प्लस लॉग x प्लस 4 रेज टू पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 रेज टू पावर 4. देन लॉग y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम पावर को करेंगे, मीन्स लॉग m रेज टू पावर n है ये, तो n log m, n log m, again n log m. Then डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय पाई, y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx. 2 log x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 3, और x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 0. 3 आपका एज इट इज. log x प्लस 4 दैट इज log x 1 बाय x और x का डेरिवेटिव 1, 4 एज इट इज. log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और x का डेरिवेटिव 1. देन ये जो डिविजिबल फॉर्म है, व्हेन इट शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. 2 1 जा 2, 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5. नाउ जो आपका क्वेश्चन है वो आप एज इट इज इन प्लेस ऑफ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. x प्लस 3 रेज टू पावर 2, x प्लस 4 रेज टू पावर 3 और x प्लस 5 रेज टू पावर 4, and then within bracket, yeah, as it is. Is it clear? Okay.